तमिलनाडु में सड़क पर जो है हाहाकार मचा है। बिहारी वहाँ यानी हिंदी भाषी पकड़ करके मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं और कुछ एक तो आरोप लगाते हैं कि काटे भी जा रहे हैं। ये जो दो बड़े चेहरे हैं सामाजिक न्याय के, इन लोगों ने राज्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। छोटे छोटे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए भी लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं और वहाँ प्रताड़ना झेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, न भाषा है न ये है, और फिर भी वहाँ जा कर के मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी में भी आपत्ति है लोग। तमिलनाडु में सड़क पर जो है हाहाकार मचा है। बिहारी वहाँ यानी हिंदी भाषी पकड़ करके मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं और कुछ एक तो आरोप लगाते हैं कि काटे भी जा रहे हैं। और इस पर टाल मटोल और अजब अजब प्रक्रिया और जो है वो यहाँ सत्ता पक्ष से आना शुरू हुआ। हमारे साथ लोजपा रामविलास से पार्टी उपाध्यक्ष हैं, अरुण बाबू पूर्व सांसद रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। क्या राज्य सरकार का जो रिएक्शन है इस पर, क्या वो होना चाहिए किसी भी राज्य के लिए? देखिए, राज्य सरकार की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था कि हम बिहारी को किसी भी प्रताड़ना से, यह पूरा देश एक है और इसमें किसी भी तरह की प्रताड़ना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया, लेकिन खैर विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो सदन में अपने कर्तव्य का बोध कराया वो बड़ा उचित था। और उसके प्रेशर में आकर के मुख्यमंत्री ने टीम गठित की, जांच टीम जा रही है। देखिए रिपोर्ट आएगा, लेकिन रिपोर्ट आएगा जाएगा, वहाँ घटनाएं घटी हैं और लोग आए हैं यहाँ और पीड़ा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इसके लिए ये जो सरकारें हैं राज्य में, जो दो बड़े चेहरे हैं सामाजिक न्याय के, इन लोगों ने राज्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है और नतीजा ये है कि छोटे छोटे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए भी लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं और वहाँ प्रताड़ना झेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, न भाषा है न ये है, और फिर भी वहाँ जा कर के मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी में भी आपत्ति है लोगों को। लेकिन इस तरह का वातावरण निर्मित हुआ है, इसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। चूँकि महाराष्ट्र में भी जब हुआ तो इन्होंने कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दी और टाल मटोल गए। तो आज कल भी हमने लोगों से मीडिया के माध्यम से मांग किया था, आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं कि इसमें बिहारी अस्मिता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। टीम गठित हुई है, आज टीम जाएगी, जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगा। तत्काल दैनिक भास्कर आज कह रहा है कि 12 से 16 लोग काट दिए गए हैं। तो तत्काल जो महिलाएं घर में हैं जिनके पतिदेव कमाने गए हैं, जो बच्चे हैं जिनके पिताजी कमाने गए हैं, उनको कह दिया जाए कि अगर आप विधवा होते हैं तो होने दें, आप अनाथ होते हैं तो होने दें, जांच चल रहा है, जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगा तब सरकार कदम उठाएगी। क्या ये तरीका सही है? क्यों नहीं त्वरित कोई कार्रवाई वहाँ पर जो है वो एक्शंस लेने की ज़रूरत थी। स्टालिन से कुछ विशेष कंबल के नीचे दोस्ती है क्या तेजस्वी यादव का? नहीं, दोस्ती अपने भाइयों के लाश पर हो कि कीमत पर हो, ये उचित नहीं है ना। जो रिपोर्ट आई है मैंने भी देखा है, उसकी जो भुगत चुके हैं उनको तो क्विक रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। और डीप स्टडी के लिए निश्चित तौर से टीम गठित हुआ है, वो रिपोर्ट देगा। लेकिन एक्शन प्लान दो तरह का होना चाहिए, एक रैपिड एक्शन होना चाहिए और एक डीप स्टडी होनी चाहिए। बिल्कुल इंस्टेंट वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहिए था। अभी तक इन लोगों ने चीफ मिनिस्टर से बात की नहीं की, कहीं पता नहीं चल रहा है। रात को सिर्फ वहाँ की तमिलनाडु पुलिस ने ट्वीट कर दिया और एक वीडियो आती है और सुबह उसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रस्तुत कर देते हैं तेजस्वी यादव। कैसे, मतलब कैसे भरोसा हो जाता है कि हमारे जिनकी राजनीति कर रहे हैं, जिस जमात की राजनीति कर रहे हैं, वो मजदूर जो कह रहे हैं कि हमें काटा जा रहा है वो गलत है और तमिलनाडु प्रशासन सही है? इतना भरोसा कैसे? ये लोग सत्ता के लिए किसी की बलि चढ़ा देंगे।
सत्ता के लिए किसी की बलि चढ़ा देंगे। आपने देखा नहीं, कोरोना कालखंड में पूरे देश के अंदर जो कोहराम बिहार को लेकर के मचा, वो किसी दूसरे प्रदेश के लिए नहीं हुआ, बगल में उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हुआ। उनके लोगों को कैसे सम्मान से बुलाया गया। हमारे के यहाँ सीमा पर रोकने की बात माननीय नीतीश कुमार ने की। तो ये संवेदनहीन लोग हैं, संवेदना है नहीं। और बिहारी अस्मिता जब तक जागृत नहीं होगी, जात धर्म से ऊपर उठ करके ये उस आवाज़ को एकजुट नहीं करेंगे तो ये भुगतते रहेंगे। और हमारे लालू जी का एक बयान याद आता है जब वो कहे थे कि नेता जो है वो लुंज पुंज राजनीति और शासन नहीं होता है, नेता को जो है वो कड़क होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तेजस्वी जी में लालू जी की छवि नहीं है क्या? जिस तरीके से उनका व्यवहार इस मुश्किल घड़ी में देखते हैं आप, उनको लालू जी से सीखना चाहिए था। अब किनकी छवि उनके अंदर है ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये जनता निर्णय करेगी। चचा का छाही पड़ गया है। चचा का छाई पूरा है। जब कोरोना काल आया तब नीतीश जी कहे कि कोरोना से जो क्वारंटीन सेंटर बन रहा है वहाँ श्रमिक आएंगे, उनको रखेंगे और उनके लिए जो है वो मास्टर मॉडल तैयार कर रहे हैं कि उनको रोज़गार देंगे। अब वो कमाने बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात। फिर मजदूर यहाँ से जो है वो बाहर ही गए कमाने, चूँकि यहाँ कमाने का कुछ था नहीं। यहाँ बसें लगा करके पंजाब से लोग आए और लोगों को यहाँ से उठा के ले गए और ट्रेन भर भर के लोग यहाँ से वापस गए। फिर वापस एक बार बिहारी वहाँ से मार खा के बिहार की तरफ लौट रहे हैं आशान्वित होकर के। रोजगार का मॉडल है ही नहीं नीतीश जी के पास, या कहीं बेसिक प्रॉब्लम है? देखिए, ये लोग जात और धर्म को आधार बना करके आग उत्पन्न करते हैं और उस आग में अपनी राजनीति की रोटी सेंकते हैं। विकास इनके लिए दुरूह विषय है। इन्होंने तो साफ एक कन्क्लेव में, इंडिया टुडे के कन्क्लेव में कह दिया कि ज्योग्राफिकली बिहार वायबल नहीं है इंडस्ट्री के लिए। अब इतना अज्ञानी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं कि ज्योग्राफी राज्य की बदली नहीं है। जो ज्योग्राफी कल था वही आज है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में इंडस्ट्रीज, सीरीज ऑफ इंडस्ट्रीज था। आप मदर ऑफ इंडस्ट्रीज HEC उस समय बिहार का ही हिस्सा था, HEC था। आप 40 चीनी मिल था। बिरला का मॉर्टन फैक्ट्री था इसी अमनौर में, और बरौनी रिफाइनरी हुआ। डालमिया का कोई ऐसा आवश्यकताओं का प्रोडक्शन वाला सबसे बड़ा सेंटर डालमिया का इसी जगह डेहरी में था। कोई कोना बिहार का ऐसा नहीं था जहाँ इंडस्ट्री खड़ी नहीं थी, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे वो छड़ बनाने का हो, चाहे डालडा का निर्माणी का हो, चाहे चीनी मिल हो। तो यहाँ सीरीज ऑफ इंडस्ट्रीज थे। कागज़ उद्योग था आपका, दरभंगा में कागज़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्री था। आज एक भी कुछ नहीं है। कटिहार में जूट मिल था, गया में कॉटन मिल था, नामी कॉटन मिल था। तो ये सारी चीज़ें ध्वस्त हुई है इसलिए कि इस मानसिकता के लोग सत्ता में बैठ गए, और उसमें हम भी उस पाप के भागीदार हैं। एक भागीदार हम भी हैं। हमें भी समझ में नहीं आया कि इतना जालसाजी के साथ, तिकड़म के साथ सिर्फ सत्ता के लिए ये बेकाबू हैं। तो हम लोगों ने भी साथ दिया और इनको सत्ता में लाने का काम किया। संपूर्ण इंडस्ट्री का चिंतन का ही है कि इन्होंने जवाब दे दिया कि यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से इंडस्ट्री के लिए नहीं है। एग्रीकल्चर को तो खा ही गए, इंडस्ट्री है नहीं। तो फिर चेन्नई में पिटाएंगे, तमिलनाडु में पिटाएंगे, महाराष्ट्र में पिटाएंगे, आसाम में पिटाएंगे, मेघालय में बनाएंगे। जो बीमार प्रदेश था उड़ीसा, आज देखिए 4-5वें नंबर पर आ गया। और हम जो सेकंड स्टेट थे, फर्स्ट से नेक टू नेक कंपटीशन में थे, तो हम चले गए हैं अंतिम स्थान पर। तो ये दुर्दशा बना करके रखा है। तब भी जातीय ध्रुवीकरण से, तिकड़म से, कभी भारतीय जनता पार्टी का चादर ओढ़ करके
आग में लोग ढकेल देता है तो चादर ओढ़ लेते हैं, होलिका दहन, और वो बच जाते हैं। अब भाजपा को भी ज्ञान हुआ है कि ये बिहार को कहाँ ले गए। इनके नेतृत्व में भाजपा का कोई मंत्री लोग भी सत्ता में हिस्सेदार जरूर थे, किसी का कुछ नहीं चलता था, बल्कि सेक्रेटरी उनके विभाग को चलाते थे। तो कई बार हमने कहा भी कि ये जो घालमेल वाला गठबंधन है, इनसे मुक्ति लीजिए, बिहार को घाटा हो रहा है। और आज कोरोना कालखंड से लेकर आज तक तो इतनी घटनाएं हो गई हैं कि अब यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जो लोग वहाँ फंसे हैं और परेशान हैं, आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा, और सरकार को, आपके हिसाब से सरकार को क्या कड़ा स्टेप लेना चाहिए? बिल्कुल, हमने कहा एक क्विक एक्शन, रैपिड एक्शन, उनके रिहैबिलिटेशन का, राज्य सरकार पर दबाव बनाना कि जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार करें और कानूनी प्रक्रिया में उन्हें लाए, जो सज़ा हो दिलाए। और दूसरा एक डीप स्टडी कि कितने लोग कहाँ और हमारे टारगेट में हैं, तो उन लोगों को वापस बुलाना, उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करना। क्या कमोबेश इस बात की आशंका नहीं है कि ये जो चल रहा है वहाँ एंटी बिहारी और एंटी हिंदी भाषी मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं वहाँ का प्रशासन और वहाँ का सत्ता पक्ष का प्रश्रय लिया हुआ है? क्योंकि ऐसे सरेआम तो हो नहीं सकता है बिना उनकी रजामंदी के। अगर उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तब क्या चांसेस बन सकते हैं? तब भी चांसेज हैं। हर परिस्थिति में आप जाके श्रीलंका में लोगों को बचा सकते हैं, तमिलनाडु में नहीं बचा सकते। ये क्या है? दुनिया तो एक गांव है, संवेदनशील प्राणी हैं, सब लोग एक ही नहीं हैं। वहाँ के लोग भी, वहाँ के विपक्ष से, वहाँ के सत्ता पक्ष से सबसे बात करना चाहिए कि देश एक है और देश को बनाने में आप सबका सहयोग है। हमारा आदमी यदि श्रीलंका में तमिलियन फंसा हुआ था तो पीड़ा बिहार के लोगों को नहीं थी, बिहार के लोगों को भी थी। तो ये तो हो जाता है बिहार। वो संकल्प नरेंद्र मोदी वाला संकल्प हो तब तो। यहाँ तो तेजस्वी स्टालिन भाई भाई चल रहा है, बर्थडे पार्टी वाला मामला है यहाँ तो। नहीं है, वो है, ये बात है, लेकिन अल्टीमेट पीपल में ये बात आएगी और तो इन लोगों को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, इन लोगों को भी करना पड़ेगा। जी, तो आप सुन रहे थे अरुण बाबू को। परेशान है बिहारी, एक बार फिर से डिस्टर्ब है, वहाँ की जो सिचुएशन है उसमें लोग परेशान हैं और जांच कमेटी आज जाएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जांच कमेटी का रिपोर्ट कब आता है, उसके हिसाब से रिलीफ कब होता है, कब वहाँ हेल्पलाइन नंबर बिहार पुलिस ने भी, जो कोयम्बटूर पुलिस ने जारी किया है, वो दे दिया गया है। लेकिन सवाल है कि उस पर कितना अमली जामा वहाँ पहुँच पाता है, क्योंकि फ़ोन करके वीडियो कॉल पर लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं यहाँ और कहते हैं कि सर हमको बचा लीजिए, और यहाँ के हुक्मरान हैं कि कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, हम मानवे नहीं करते हैं। तो अब वहाँ क्या हो रहा है उस पर या तो क्विक एक्शन लिया जाए, या फिर यहाँ जो हाय तौबा मचा रहे हैं वहाँ फंसे हुए मजदूर और उनके परिजन जो यहाँ हंगामा कर रहे हैं, उनको एक बार कह दिया जाए कि व्याकुल नहीं होना है, नीतीश जी हैं। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।